ये समझाने के लिए कहूँ, हमारे साथ जुबैर वारसी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, एक्स पायलट जेट एयरवेज से। मैं आपके पास आ रही हूँ जुबैर, लेकिन अगर मैं ये समझाने के लिए लोगों को कहूँ तो आप बताइएगा क्या मैं सही कह रही हूँ। क्योंकि जो तस्वीरें देखने को मिली वो ऐसा लग रहा है कि अब डीएनए सैंपल उसकी जांच की जरूरत पड़ेगी कि लोग ये कम से कम समझ पाए कि हाँ उन्हीं के परिवार के लोग हैं। ऐसी स्थिति, इतनी बड़ी ये घटना, इतना बड़ा ये एक्सीडेंट। ये रियली बहुत दुखद खबर है और शॉकिंग न्यूज है पूरे एविएशन इंडस्ट्री के लिए, पूरे देश के लिए। जो हमारे पीएम आज की डेट के अंदर और मिस्टर राम मोहन नायडू साहब एविएशन मिनिस्टर इस लेवल का एफर्ट कर रहे हैं एविएशन सेक्टर को लेके, और उसके बाद हम इतना इनिशिएटिव लेते हैं हर एयरपोर्ट पे, हर स्टाफ इतना इनिशिएटिव लेता है, उसके बाद ये इंसिडेंट होना, इट्स ट्रिमेंडस इंसिडेंट। मतलब यू कैन से इट्स अ शॉकिंग इंसिडेंट यू कैन से। अब आ जाते हैं बात कि व्हाट वाज द रीजन। पहले तो मैं सबको एक एक इंडिविजुअल स्टाफ से लेकर जो ड्रीम लाइनर 787 में था, जो कि अहमदाबाद टू लंदन और लंदन टू गेटविक सेक्टर्स थे, उसको मैं अपने पूरे स्टाफ के थ्रू, और यू कैन से कि मैं मतलब एक श्रद्धांजलि देता हूं उन्हें। एक एक कैबिन क्रू को श्रद्धांजलि देता हूं एयर इंडिया के जो उस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे, और एक एक पैसेंजर, एक एक बच्चे को। कि ये जो हादसा हुआ अभी 3 घंटे पहले वो लोग अपने घर वालों के साथ में होंगे, सुबह का नाश्ता अपने घर वालों के साथ में किया होगा, और आज की डेट में वो एक खबर बन के रह गए हैं। इट्स अनबिलीवेबल न्यूज, अनबिलीवेबल न्यूज। बिल्कुल, बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पहले ये बताइए क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं, इसमें एक खबर ये है, जुबैर जरा समझाइए मे डे क्या होता है, ये क्या कोड वर्ड है, क्योंकि यही आखिरी शब्द थे जो एटीसी संपर्क साधते हुए पायलट ने कहा था। मे डे का क्या मायने? Mayday, you can say the Mayday means when the aircraft is going to be crashed in any circumstances, then the pilot will be pass the statement. It's a terminology of the aviation sector. The pilot rostering of the pilot will issue this. You can say this word, a Mayday, to the ATC. ये एक टर्मिनोलॉजी है एविएशन सेक्टर की। जब कोई ऐसा ड्रॉबैक आता है, जब क्रैशिंग का सिचुएशन आती है, तो वो मेडे बताता है। आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ होते हुए, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं। एयरक्राफ्ट को जो उड़ा रहे थे वो कोई नॉर्मल कैप्टन नहीं थे। 8000 घंटे उनके पास ऑलरेडी फ्लाई कर चुके हैं वो। तो व्हाट वाज द सिचुएशन, ये ब्लैक बॉक्स में जब ब्लैक बॉक्स की सिचुएशन निकलेगी तो ब्लैक बॉक्स में देखा जाएगा कि क्या रहेगा, उसकी इंक्वायरी बैठेगी। इसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का क्या रोल रहा, कैसे ये एमईएल पे फ्लाइट उड़ी, व्हाट वाज द लोडिंग इनसाइड द एयरक्राफ्ट, व्हाट वाज द फ्यूल taken from the Ahmedabad to directly London to Gatwick। बहुत चीजें ऐसी हैं जो जिसकी एक के बाद एक परत खुलती चली है। सबसे ज्यादा कोई प्रबल कारण हो जो आप समझ पा रहे हो एक एक्स पायलट के होते, कि सबसे प्रोबेबल क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये घटना घटी? देखिए मैम, देयर इज लॉट्स ऑफ रीजन। ये ड्रीम लाइनर है जो कि 2009 में स्टार्ट हुआ था, 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। इट्स अ सेफेस्ट एयरक्राफ्ट इन इंडिया, देखा जाए तो सेफेस्ट एयरक्राफ्ट यू कैन से। बहुत कम फ्यूल एफिशिएंसी का एयरक्राफ्ट है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट है, वायरलेस एयरक्राफ्ट है, टचिंग एयरक्राफ्ट है, एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस एयरक्राफ्ट में ये था कि इट्स अ कैबिन क्रू फ्रेंडली एयरक्राफ्ट, कैबिन क्रू फ्रेंडली एयरक्राफ्ट थी। तो आप ये देखो ना इसमें कि इसमें ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके साथ में ये है कि अगर हम इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट के सिम्टम सबको अच्छा है, 15 साल से फ्लाइट उड़ रही है, बट सिचुएशन टू सिचुएशन इज डिपेंडेंट। इसमें लोडिंग भी गलत हो सकती है। इसमें एमईएल, दैट इज मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के मींस देयर इज सम टेक्निकल। ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से चल रहा है। कभी ओवन इज नॉट ओपनिंग, कभी लाइट्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, कभी गैली इज नॉट डूइंग प्रॉपर्ली, लेबोरेटरीज इश्यूज हैं, बहुत चीजें होती हैं ऐसी जो एमईएल के अंदर आती हैं। नहीं, लेकिन एक चीज मैं जो नहीं समझ पा रही, कोई भी एयरक्राफ्ट जब उड़ान भरता है तो उसके पहले तो सारी टेक्निकलिटीज, हर बारीकी का अध्ययन होता है, सब कुछ एकदम ओके, मतलब एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ थम्स अप, तभी उड़ान भरता है, और फिर अचानक से That's why I am saying कि there is lots of repercussions, lots of things which might be happen। लोडिंग का इश्यूज हो सकता है, माइट बी। ये इस एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 1,26,000 फ्यूल कैपेसिटी है। 1,26,000 लीटर ले जा सकता है ये फ्यूल, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इसके। वो इश्यूज हो सकते हैं इसके अंदर। आप ये समझ लीजिए कि
पैलेट लोडिंग होती है, नॉर्मल लोडिंग नहीं होती है, कन्वेयर बेल्ट से लोडिंग नहीं कराते हैं, इसमें पैलेट लोडिंग होती है। कितनी लोडिंग्स के बेसिस होके ये वहां तक आपने देखा, आपने क्लिप्स में देखा होगा कि इट वाज नॉट जब टेक ऑफ हुआ है, जब रनवे क्रॉस किया है उसने, तो वो कोई 25,000 क्रूजिंग स्पीड नहीं है उसकी, या क्रूजिंग लिमिट नहीं है, वो 4,000 फीट या 2,000-2,500 फीट पे ही वो नीचे उसकी जो है वो डाउन हो गया वो एयरक्राफ्ट। 625 फीट, मात्र 625 फीट से उसने अचानक से ड्रॉप किया है। तो अब आप खुद सोचें ये चीज के लिए कि यानी कि थ्रॉटल नहीं खींचे एयरक्राफ्ट के, इतना एक्सपीरियंस कैप्टन जिसने पास किया एटीसी को, थ्रॉटल्स नहीं खींच पाए वहां पे, वो दोबारा टेक ऑफ नहीं ले पाए वहां से, वो अपना मैसेज पास नहीं कर पाए। देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन, यू कैन से लोडिंग इश्यूज, फ्यूल का इश्यूज हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है मैम। अब ये सब चीजें इंक्वायरी बैठेगी, उसके बाद मैं सिंपल यही कहूंगा मैम कि एविएशन सेक्टर इज नॉट अ इजी जॉब, इट्स अ जीरो मिस्टेकेबल जॉब। सॉरी नहीं है, यहाँ पर सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं है, इट्स माइट बी अ टेक्निकल फॉल्ट। इस घटना में आपको लगता है कुछ थोड़ा भी समय रहा होगा, सोचने मात्र तक का समय रहा होगा पायलट के पास? कैप्टन को ट्रेनिंग होती है विद इन हाफ सेकेंड का डिसीजन लेने में, तो अगर वो रहता भी है ये, तो वो मैनेज नहीं कर पाए, इतना सीनियर कैप्टन मैनेज नहीं कर पाए, ओवरलोडिंग हो गई होगी, व्हाटएवर जो उन्होंने पास किया मेडे, तो व्हाट वाज द सिचुएशन, ये ब्लैक बॉक्स को इंक्वायर करने के बाद ही पता चलेगा। एक और सवाल उठाया जा रहा है कि 1100 घंटे की ही मात्र उनके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, तो को पायलट जो थे उनके पास, ये किसी भी ड्रीम लाइनर की उड़ान के लिए क्या ये सक्षम है पायलट, या वाकई जो सवाल उठाए जा रहे हैं आपको लगता है जायज है? डेफिनेटली मैम सक्षम है, ये सबके एयरक्राफ्ट चेक्स होते हैं, ये सबके एक एक चीज ट्रेनिंग इनकी प्रॉपर होती है, रोस्टिंग इनकी प्रॉपर होती है, एफडीटीएल के बेसिस पे इनको हायर किया जाता है, रेस्ट प्रॉपर दिया जाता है, बट there is a lots of buts in the aviation sector. Lack of staff, less of staff, crunch of staff. एक क्रू को 4 सेक्टर्स देके फ्लाई करा रहे हैं। There is a reason. बहुत reasons हैं। I am not talking about the captains, I am not talking about the crew. I am talking about the reputation of the aviation sectors. ये कोई हम बैंक का काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई हम 10 से 6 की जॉब नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एक ही आदमी दो शिफ्ट्स कर रहा है तो वो ह्यूमन एरर के जो चांसेस होते हैं वो हमेशा बरकरार रहते हैं, और मे भी उनमें से एक कारण हो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि ब्लैक बॉक्स की जब जांच होगी तभी पता चलेगा। जी, उसको मिनिमम रेस्ट पे आप फ्लाई करा रहे हैं, एयर इंडिया के कैप्टन या व्हाटएवर जो भी हो, मिनिमम रेस्ट पे, मतलब दे आर नॉट वॉयलेटिंग द रूल्स, बट मिनिमम रेस्ट। अभी मैं आपसे कहूं कि यू आर एंकरिंग, यू आर डूइंग एंकरिंग, और अभी आपको रात के 12 बजे फिर आना है शिफ्ट करके, आपको मैं दे रहा हूं 6 घंटे का, विदिन 24 आवर्स यू विल बी ऑन स्क्रीन, राइट। तो अभी जो आपका फ्रेशनेस है चेहरे पे, अभी जो आप दिख रही हैं, अभी जो आपका फ्लो है, क्या वो 12 बजे के बाद या विदिन 24 आवर्स शूट के बाद वो देखेगा? दिस द सेम सिचुएशन फेसिंग cabin crew, दिस द सेम सिचुएशन फेसिंग बाय द कैप्टन, and the repercussion is facing by the passengers. बिल्कुल, और बिल्कुल ये हम नहीं कह रहे, एक बार फिर ये दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है कि दिस इज द ओनली रीजन, दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक और बड़ी बात है, बोइंग की रेपुटेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या बोइंग की रेपुटेशन को देख के सवाल उठेंगे, सवाल उठना जायज है, लेकिन बोइंग अपने आप में एक सक्षम कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। ये इंडिया को सप्लाई नहीं करती है, ये इंडो सेक्टर्स में पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई कर रही है, अमेरिका में दे रही है, जापान में दे रही है एयरक्राफ्ट, ऐसा नहीं है। बट मैंने आपको बताया एक पूरी साइकिल है, अगर आप उस साइकिल को मेंटेन करके चलेंगे हाथ से नहीं होंगे, अगर आप साइकिल को तोड़ेंगे, मिसाल सामने है आपके। ये किसी भी कंट्री की रेपुटेशन पे भी तो सीधा प्रभाव डालता होगा, क्योंकि इसमें ब्रिटेन के भी लगभग 53। इट्स अ मैटर ऑफ द एविएशन सेक्टर एज अ कंट्री पे, या आप बोइंग की बात कर रहे हैं तो बोइंग तो सप्लाई कर रही है, उसका काम है मेंटेनेंस बनाना, ये करना। दूसरी बात ये है, हर एयरक्राफ्ट का एक एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है, जैसे एक गाड़ी का 14 साल का, बाइक का 14 साल का होता है, इन द सेम वे एक एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है। उस एयरक्राफ्ट का एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट सही है, नो इश्यूज, कोई एयरक्राफ्ट को एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं उड़ रहा है, सब कुछ सही है, नॉर्मल। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लोडिंग का इश्यू हो सकता है, फ्यूल ज्यादा हो सकता है,
इक्विपमेंट्स का मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट का इशू आ सकता है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। Within 40 minutes, ma'am, we have to depart the flight. आप ये समझ के चलिए। I'm begging in front of the on your platform to entire जो है आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं बोलना चाहता हूँ ये चीज के लिए कि एविएशन सेक्टर को मैं इट्स नॉट अ जोक, इसको मजाक ना समझा जाए। हम अपनी जान पर खेल के एक फ्लाइट डिपार्ट करते हैं, अपनी जान पर खेल के। अभी आप इमेजिन करिए वो सुबह का जो स्टाफ आया होगा, इंजीनियरिंग स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, कार्गो स्टाफ, जिसने लोडिंग की होगी इस एयरक्राफ्ट का, वो अपने सुबह का अपने बच्चों से मिलकर आया होगा। उसे मालूम था कि इट विल बी द लास्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ। हम अपनी जान पर खेल के वो फ्लाइट उड़ाते हैं, वो फ्लाइट को हैंडल करते हैं। ग्राउंड स्टाफ की आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैप्टन, वो तो अलग चीज है। बहुत प्रेशर है। 40 मिनट्स के अंदर वी नीड टू डिपार्ट द फ्लाइट। Within 40 minutes, we need to depart the flight. जी, शुक्रिया आपका जुबैर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। मैं एक बार